आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं, इंटरव्यूज सुनाई हैं, लेकिन आज तक मैंने आपको कोई कविता नहीं सुनाई। हुआ यूं कि राजस्थान के सिरोही नामक स्थान पर एक गांव है जिसका नाम है पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा गांव में एक कवि रहते हैं जिनका नाम है श्री गोविंद सिंह चौधरी। दोस्तों, इनकी एक कविता जब मैंने पढ़ी तो मैं दुविधा में पड़ गया कि ये हास्य में व्यंग है या व्यंग में हास्य है, और अपने आप को मैं रोक नहीं पाया ये कविता अपनी आवाज में आप तक पहुंचाने के लिए। आप खुद इस कविता को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री गोविंद सिंह चौधरी जी किस स्तर के कवि हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से कहते हैं। आइए हम सब सुनते हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता का शीर्षक है लाशों का इलाज। एक बार हमारे दादाजी हुए बीमार। हम ले गए उन्हें एक निजी अस्पताल में दादाजी को भर्ती कराया ही था, अभी नर्स ने उन्हें पलंग पर लिटाया ही था। इतने में अस्पताल के ऑफिस से बुलावा आया। जाते ही एक बिल हमारे हाथ में थमाया। बोले, बीमार की स्थिति गंभीर है, आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको 50,000 अभी भरना पड़ेगा। मैंने बिल की राशि जमा करवाई। उन्होंने दवा की पर्ची थमाई। अच्छा हुआ एटीएम साथ ही था, वरना इतना रुपया कहां पास था। पूरे 5500 की दवा लाया था। साथ में 6,000 का दूसरा सामान भी आया था। 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने बुलाया। बड़े प्यार से हमें समझाया, मरीज की हालत नाजुक है, उनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। एक इंजेक्शन 15,000 का है, पर दादाजी के लिए तो कष्ट सहना पड़ेगा। इलाज का बजट तो सर के ऊपर जा रहा था, पर सच कहूं, दादाजी के बिना भी हमें कुछ नहीं भा रहा था। एक एक करके 5 इंजेक्शंस मंगवाए गए। 2 दिन में सभी लगाए गए। जब दूसरे दिन डॉक्टर से पूछा कि दादाजी की हालत कैसी है बताओ, तो बोले, अभी वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, तुम 1 लाख और जमा करवाओ। रकम जमा करने को गहने गिरवी रखे गए। दवा के बिल पहले से भी ज्यादा भरे गए। इधर बिल देख देख कर हमें बुखार आ रहा था, उधर दादाजी की सेहत में न कोई सुधार आ रहा था। 3 दिन बाद जब ज्यादा जोर दिया तो डॉक्टर ने इस प्रकार से उत्तर दिया, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। उनका बचना मुश्किल है, आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये सुनकर हमारा हृदय डोल गया। बाबूजी बोले, ये डॉक्टर क्या बोल गया? 2 दिन से इतना रुपया बहाया, ये कहता है कुछ काम नहीं आया। मैंने कहा, बाबूजी देर न करो, दादाजी को दूसरी जगह ले चलो। बाबूजी बोले,
पहले उसे चुकता कर तब ले जाने देंगे। वो काउंटर वाला 70,000 लेने को खड़ा है। ये समझते हैं निजी अस्पताल में आने वाले सभी अमीर होते हैं। अब इसे क्या मालूम कि हमारा तो घर भी गिरवी पड़ा है। उस अस्पताल का बिल चुकाकर दादाजी को लेकर रिक्शा भगाया, दूसरे अस्पताल में जाकर भर्ती करवाया। उन्होंने कहा पहले दादाजी की जांच होगी, जिसकी फीस 30,000 होगी। पर वो अस्पताल वाले बड़े भले लोग थे। ये उन्होंने एक दिन में ही जता दिया। दादाजी तो 3 दिन पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। ये उन्होंने 30,000 की जांच में ही बता दिया। बाबूजी ने कहा ये कैसे हो सकता है? आज सुबह तक जिसके इंजेक्शन लग रहे हों वो 3 दिन पहले कैसे मर सकता है? इंसानों का इलाज तो होता है, मगर क्या कोई लाश का भी इलाज कर सकता है? किसी ने कहा आप भी अस्पताल के हो गए शिकार, अगली बार मत पड़ना उस अस्पताल में जाकर बीमार। उसकी बात सुनकर सभी चक्कर खाने लगे। सबकी आंखों में गहने, घर और दादाजी आने लगे। क्या मानवता शब्द इन लोगों के शब्दकोश से विलुप्त हो गया है? क्या भगवान तुल्य चिकित्सक अब मात्र व्यापारी हो गया है? क्या आजादी के इतने साल बाद भी पसीने की कमाई को इस तरह खोना पड़ेगा? बीमार की सांसें चल रही हैं या नहीं, ये जानने मात्र के लिए भी इतना रोना पड़ेगा? ये सोच सोच कर सब सपने खाक हो गए। दादाजी तो बचे नहीं, हाँ बाल जरूर साफ हो गए, बाल जरूर साफ हो गए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र ज़िंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज़ दिल से। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।